यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन या उनके लिए अप्लाई किया है या इन फ्यूचर अप्लाई करना चाहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आया है और बहुत ही बड़ा फैसला ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसको हम ऐतिहासिक फैसला बोल सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, एग्जाम को लेकर के। अब यहाँ पर आपको एग्जाम देना थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्या अपडेट रहेगा मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। काफ़ी टाइम से इस बात को लेकर के काफ़ी फोर्स किया जा रहा था। जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है फाइनली, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम हैं वो अब होने को हैं और इसमें भर्ती प्रोसेस स्टार्ट है। इसमें जो चेंजिंग की गई है एग्जाम को लेकर के वो मैं आगे आपको इसका अपडेट पूरा डिटेल में बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपने अभी एसएससी जीडी के लिए अप्लाई किया या इन फ्यूचर आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो चलिए, यहाँ पर आप अपडेट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ्स के लिए हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। काफ़ी टाइम से इस पर चल रहा था कि ये अदर लैंग्वेज, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है अभी तक। लेकिन यहाँ पर अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि अब जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती होगी इसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो 13 लैंग्वेजेस में किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी अदर लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये उन सभी, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, अब ऐसे में आप सभी के लिए अच्छा है क्योंकि आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन दे सकेंगे। यहाँ पर आप लैंग्वेजेस देख रहे हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। पहले ये देखिए, ये ऐतिहासिक निर्णय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके जो कुछ एरियाज जहां पर हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस उनको अच्छी तरह से नहीं आती है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में जितना परफेक्ट होते हैं उतना हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे में उनका जो एग्ज़ाम देना ठीक से सॉल्व ना कर पाना या अच्छे से समझ में ना आना, ये काफ़ी, तो ऐसे में इस तरह का जो सिचुएशन रहती है, ऐसे में कई लोग उसमें अप्लाई करने से भी रह जाते हैं कि अप्लाई हिंदी और इंग्लिश में होगा और इसमें हम अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो लैंग्वेजेस ली गई हैं वो आप देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेजेस तो रहेंगी ही। इसके अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी, ये सभी लैंग्वेजेस भी रहेंगी। इन लैंग्वेजेस में भी आप अपना एग्जाम एसएससी जीडी कांस्टेबल का ले सकेंगे। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसमें उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी बेनिफिट है जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज वीक होती हैं। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं उतना हिंदी और इंग्लिश में नहीं दे सकते। तो ऐसे में ये जो 13 लैंग्वेजेस हैं इनमें से अगर आपकी कोई लैंग्वेज है तो इनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। ओके, 1 जनवरी 2024 से ये जो लैंग्वेजेस रहेंगी इनमें एग्जामिनेशन आप 1 जनवरी 2024 से इसको लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय ये लिया गया है। लैंग्वेजेस हमने सारी देख ही ली है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर। तो ये जो खुशखबरी है ये उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि अपनी लोकल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते थे, हिंदी इंग्लिश में इतने परफेक्ट नहीं है, तो अब उनको आसान भी रहेगा, इजी रहेगा, क्योंकि हम जिस लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं उसमें हम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये एक डिसीजन लिया गया है और अभी सीआरपीएफ की तरफ से भी आया था इसका रिप्लाई। सीआरपीएफ में भी बोला जा रहा था कि जो जीडी भर्ती की जाती है इसका एग्जाम पेपर हिंदी इंग्लिश में ना होकर के जो सीआरपीएफ के द्वारा की जाती है जो भी भर्तियाँ वो अदर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में भी कराई जाए। ऐसे में ये जो जीडी कांस्टेबल भर्ती है सीएपीएफ में, ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एग्जामिनेशन और इसके द्वारा आप सभी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उन सभी में आप ज्वाइनिंग लेते हैं। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश के कारण पीछे थे अब वो आगे इन फ्यूचर अभी जो है उनके लिए भी रहेगा, क्योंकि ये जो लागू होगा वो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। ओके, इन फ्यूचर अब जो भी भर्तियाँ आएंगी उन सभी में आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन है वो 30 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराए जाएंगे। सो ये अपडेट, ये नॉलेज, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।